मेरी प्यारी यूथ फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का आपके सामने हूँ। तो आज जुम्मा है, आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो और अल्लाह ताला इस जुम्मे मुबारक के सदके आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। और अल्लाह ताला जिनके घर नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें अपने घर दे। और जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको नेक तंदुरुस्ती जिंदगी वाली औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे नेक साले औलाद से नवाजे। आमीन। तो आज की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, हमारी वीडियो के साथ साथ रहना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैंने व्हाट्सएप से मंगवाया है जी, हरा धनिया और हरा पुदीना चटनी बनाने के लिए। तो ये मैं अभी चटनी बनाने लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि बना के रख देती हूँ, खत्म हो गई थी हमारी चटनी। तो माशाल्लाह ये देखें जी, चटनी हमारी तैयार है। हरा पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों की। तो माशाल्लाह इनको अब मैं फ्रिज में रख दूंगी, फ्रीजर में। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी चाय, क्योंकि कपड़े वॉश किए हैं तो दिल कर रहा था कि चाय पीऊं। और साथ में मैंने मंगवाया है जी कोकोनट बिस्किट। तो लेमन बोला था, लेमन मिले नहीं। तो ये देखें जी, पैकेट इतना बड़ा हो और इसमें 6 बिस्किट हैं बस। वैसे इसका टेस्ट मज़ेदार है। तो अभी भाई साहब आ गए हैं। तो ये देखें, लेकर आए हैं जी अपनी पैंट। तो भाई साहब अचार लेके आए हैं मेरे लिए, बहुत ही मज़ेदार। तो ये कोई खजाने से कम नहीं है। मेरा दिल कर रहा था कि अचार खाने को। शॉप से मिलता है लेकिन कभी अच्छा मिलता है कभी नहीं। तो मैं कह रही थी कि शहर जब जाएंगे ना तो लेके आना। तो अभी ये लेके आए चने बुने हुए, ये हैं जी अमरूद और ये बैंगन है। और ये देखें जी मिक्स है ड्राई फ्रूट। तो ये भी व्हाट्सएप लेकर आए हैं। और ये हैं जी सिंगाड़े, इनको मैं बॉयल करूंगी तो फिर ये तैयार होंगे, अभी कच्चे हैं। तो ये गाजरें भी आ गई हैं फाइनल माशाल्लाह। तो चार देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बड़ा मज़ा आता है चार खाने का। सुबह सुबह पराठे के साथ चार और साथ में चाय हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दोपहर को लस्सी हो और रोटी के साथ चार हो तो मज़ा आता है खाने का। वैसे तो हम कोई भी सालन के साथ खा सकते हैं। तो ये बात बड़ा सब कुछ लेकर आए थे जी, मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर कर देती हूँ। तो ये है जी मज़ेदार अचार। तो अब मैंने सब ये देखिए जी ऐड कर दिए हैं टोकरियों में। तो इनको फ्रिज में रखती हूँ। तो अभी आलू गाजर सोच रही हूँ बना लूँ। तो ये देखिए जी अमरूद। आज तो माशाल्लाह काफ़ी गैस आ रही है क्योंकि आज जुम्मा है इसलिए। तो मैं प्यारी सी अपनी कढ़ाई रखती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू और गाजरें, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखें जी, सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हैं माशाल्लाह। धनिया कितना प्यारा लगता है। तो ये टमाटर, हरी मिर्ची हैं और अदरक हमारी ख़त्म हो गई थी परसों, तो बस आपको याद ही नहीं था। तो ये है जी प्याज और ये हैं आलू और ये हैं जी गाजर माशाल्लाह। तो आलू और गाजर की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की होती है। तो मुझे तो सारी सब्जियां वैसे अच्छी लगती हैं। मैं करेले कम खाती हूँ और कद्दू कम खाती हूँ। गर्मियों में मुझे ज़्यादा पसंद है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी पकाना शुरू करते हैं। तो घी मैंने ऐड कर दिया है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं प्याज ऐड करूंगी। प्याज का कलर माशाल्लाह कितना प्यारा है, देखिए। तो
कुछ वाइट कलर का होता है और कुछ इस तरह का। ये बहुत प्यारा लगता है। तो है, सब्ज़ी आ गई है और मिक्स सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गाजर हो, आलू हो और हरी मेथी, वो हम ऐड करते हैं, और गाजरें, आलू मटर गाजरें और मेथी, हरी मेथी, तो वो बहुत मज़े की होती है। तो अभी तो मैं आलू गाजरें बना रही हूँ, वो भी बनाऊँगी तो आप सबसे शेयर करूँगी। तो ये तो आलू गाजरें तो हम खाते ही हैं, तो वो भी हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं। सर्दी आ गई है। तो आटा तो मैंने पहले से गूंद कर रखा हुआ था। तो बार साहब कह रहे थे कि पहले बता दी तो मैं अदरक भी लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था। अब्बू के साथ गए हुए थे आज जुम्मा बाज़ार। तो बार साहब का चक्कर तो लगता रहता है। 2 वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बार साहब एक दिन शहर गए हैं, इधर अपने सिटी में, अपनी सिटी में गए थे, और एक दिन लाहौर, और तीसरे दिन भी गए थे अपनी सिटी में। तो बार साहब जाते रहते हैं, चक्कर लगता रहता है। तो आज फिर गए थे बार साहब। तो प्याज हल्के लाइट कलर हो चुका है इनका। तो अब टमाटर हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। और अभी चाहिए लाल मिर्च और नमक। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना। अभी हल्दी ऐड करूँगी। तो ये हल्दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करती हूँ। तो सब्ज़ मेथी तो है नहीं, तो यही ऐड कर दूँ, कसूरी मेथी। वैसे सब्ज़ मेथी हो ना, जो हरी होती है, वो ऐड करें ना अगर, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अम्मी हमारी आलू को भी पकाती थी तो उसमें भी ऐड करती थी हरी मेथी, धनिया भी ऐड करती थी और कसूरी मेथी थोड़ी सी। जैसे धनिया ऐड करते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा पहले पकाते वक्त, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटर डाल चुके हैं। तो माशाल्लाह मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं सबसे पहले ना गाजरें ऐड करती हूँ। तो ये देखो, तो गाजरें ऐड करती हूँ। तो गाजरों का कलर इतना प्यारा था ना, जब मैंने वॉश की ना, पहले मैंने इनको छीला, इनका छिलका उतारने के फिर बाद में मैंने कटिंग की पहले, तो फिर इतना ज़्यादा इनका कलर जो है ना वो निकला था। चार बार सब लेके आया ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे, देख के दिल कर रहा था कि मैं बस खाती जाऊँ। तो मैंने एक लेमन उठा के खाया, नींबू, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और गाजरें खाई रोटी के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब अम्मी चार डालती थी ना, तो हमारे घर में तो अक्सर ही हर साल ना चार डाला जाता था। यहाँ पे बरसात नहीं, बाज़ार से ही लेके आते हैं, ना घर में नहीं बनाते। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अभी चार कच्चा ही होता था तो हम खाना शुरू कर देते थे। उसी दिन अम्मी चार डालती थी, उसी दिन खाना शुरू कर देते थे। तो वैसे तो मुझे अम्बियाँ, कच्ची अम्बियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। मैंने इतनी अम्बियाँ खाई हैं, इतनी अम्बियाँ, कुछ कैरी कहते हैं,
तो बहुत ज़्यादा मैंने खाई हैं दरख्त से तोड़ तोड़ के, क्योंकि हमारा गांव था तो गांव में बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, तो फिर मैं वहाँ से लेके आती थी। तो जो चार हम डालते थे वो तो हम बाज़ार से लेके आते थे हमारी गली में बेचने के लिए, तो वहाँ से लेते थे, क्योंकि हमारे तो दरख्त नहीं थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी मैं जब वीडियो में देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने हाथों से आम तोड़ूं और खाऊं। गन्ने मतलब बहुत सारी चीज़ें ना मैं खाती थी गांव में। बेर दरख्त होते थे बेर के, वहाँ से बेर तोड़ के खाती थी मैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अब तो मैं याद ही करती हूँ, अब तो मैं ख्वाब में बस देखती हूँ। तो शादी के बाद भी मैं गई थी मम्मी के घर जाती हूँ जब, तो एक दफ़ा मैं गई थी गन्ने के खेत में, तो वहाँ से फिर मैंने गन्ने तोड़े। अब ये आलू भी ऐड करती हूँ। अब थोड़ा सा इनको भूनूंगी, बनाई करूँगी, फिर पानी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाएं, क्योंकि बाहर सब गली हुई खाते हैं खड़ी खड़ी ज़्यादा नहीं खाते। हम तो अम्मी के घर में जब पकाते थे ना कोई भी सब्ज़ी, तो अम्मी पानी नहीं ऐड करने देती थी। अम्मी कहती है स्वाद चला जाएगा, स्वाद नहीं आमदा। तो अम्मी जो है वो पानी नहीं ऐड करने देती थी, हम ऐसे ही पकाते थे। तो यहाँ पे जब से आई हूँ शादी करके, तो पानी ऐड करते हैं, फिर गल जाती है सब्ज़ी, तो फिर खाते हैं। तो हम मम्मी के घर में ऐसे ही पकाते थे, वहाँ आग पे, लकड़ियों की आग पे पहले पकाते थे। अभी तो वो भी सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं। कभी साग वगैरह पकाना हो तो फिर, तो बचपन से बड़े होकर जब तक मेरी शादी नहीं हुई, शादी से पहले ही मेरी अम्मी ने सिलेंडर लेके आई थी। जब क्या कहते हैं, चीज़ें चेंज होती गई, वैसे वैसे अम्मी लोग भी और चीज़ें, पहले वो ऐसे चूल्हा बना होता है ना, ऐसे चूल्हा बना होता है, ऊपर से स्प्रिंग लगे होते हैं ना, वो चूल्हा आया था, तो वो भी अम्मी लोग इस्तेमाल करते रहे। उससे पहले तो ये देखें जी, सारे बच्चे आए हैं माशाल्लाह। हंजला भी आया, हाय हंजला। तो ये भी आया है असलैन, क्या नाम है? सकलैन, इसका नाम ही इतना मुझे नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम कर दो। हफ्जा इधर इधर देखो, हुए हंजला क्या खा दे? वो कह रही है मुझे भी चीज दो। खट्टा है? ये है जी आशा छुप गई अंदर जाके। क्या खा रही हो? मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है इस तरह की चीज़ें। ऐसे ही इनमें ऐसे रेका भी आता है, खुशबू ऐसे आती है जैसे ना ये मेडिसिन है, कोई दवाई की खुशबू आती है ना। पता नहीं कैसे खाते हैं बच्चे पापड़, ये मसाला अजीब सी स्मेल है इसकी। पानी लेना है, पानी लेना है। और ये नूर बना रही है खाना मेरा तो अभी मैं पानी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा ऐड। अब ऊपर से कवर कर दूंगी, बच्चे सारे छत पे चले गए हैं। तो ये देखें जी टीम, ओ हफ्जा रोती रहती है हर टाइम। क्या हुआ है? हफ्जा क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब तो मैंने उठा लिया है आपको, चुप कर दो। तो
तो मैं क्या कह रही थी, बच्चे आ गए तो मैं रुक गई थी, बच्चे अभी चले गए हैं सारे। तो मैं क्या कह रही थी कि वक्त के साथ साथ चेंजिंग होती रहती है। तो अम्मी के घर में जब हम होते थे, छोटे थे, तो लकड़ियों की आग ही जलाते थे। अभी भी जलाते हैं, कभी कभी ज़्यादा सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो मिट्टी का चूल्हा आप सबने देखा होगा, तो उस धागे की बत्तियां होती थी, वो हम इस्तेमाल करते थे। और स्प्रिंग वाला मैंने बताया, वो भी इस्तेमाल किया है अम्मी लोगों ने। और उसके बाद सिलेंडर हमारे घर में भी आया, आज से कितने 17 साल पहले हमारे घर में सिलेंडर आ गया था। तो माशाल्लाह जैसे जैसे वक्त के साथ चेंजिंग होती गई, चीज़ें आती गई, इस्तेमाल में लाते गई। तो ज़्यादा ही होती तो सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों की आग नहीं जलाते। मैं गई थी गाँव पिछली सर्दियों में, शायद 2 साल पहले, 1 साल पहले नहीं 2 साल पहले। तो गांव में मैंने सोचा कि जाके वीडियो बनाऊंगी, लेकिन लकड़ियों की आग उन्होंने जलाई नहीं, बना रहे थे सिलेंडर पे ही। तो चूल्हे इस तरह के रखे हुए हैं, तो वहाँ पे ही खाना बनाते हैं। भाभी ने भी वहाँ पे, दोनों भाभीयों ने वहाँ पे ही बनाया। तो जो तीसरी मेरी भाभी थी जो इस दुनिया से चली गई है, वो लकड़ियों पे बना रही थी, लेकिन मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, बस बच्चों के साथ ही लगी रही। तो अभी जब भी गाँव जाऊंगी देखूंगी लकड़ियाँ जलाते हुए। जो मेरी भाभी ऊपर छत पर रहती है वो जलाती है लकड़ियाँ शायद कभी कभी। तो अगर उसने जलाई ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो जरूर बनाऊंगी। और जो वो बूरे वाला चूल्हा होता है उसका आपको पता होगा शायद, लकड़ियों का जो बूरा होता है, तो वो भी इस्तेमाल करते रहे। तो वो तो कम किया, ज़्यादा अम्मी लोग ना लकड़ियाँ जलाते थे वैसे। तो मिट्टी का चूल्हा होता था, उसमें लकड़ियाँ जलाते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सर्दियाँ जब होती थी तो हम बैठते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ठंड लगती है तो फिर साथ में बैठ जाते थे, बहन भाई सब इकट्ठे होके। और अम्मी खाना बनाती थी, भाभियाँ खाना बनाती थी, तो हम खाते थे वहीं बैठ के सारे इकट्ठे ही। तो वो वक्त बहुत ज़्यादा याद आता। तो ये मैंने व्हाट्सएप के शूज़ वॉश किए थे, इनको भी अंदर रखती हूँ। सारे कपड़े सूख गए थे, मशीन लगाई हुई थी सुबह। तो ये बाकी बचे, क्योंकि लाइट चली गई थी तो इनको ड्राई नहीं किया था। सुबह फिर धूप में रख दूंगी। तो इनको यहाँ पे रख देती हूँ, तो सुबह तक ये सूख जाएंगे वैसे तो मैंने यहाँ पे फैला दिए हैं, तो ये सुबह तक तो सूख जाएंगे। बस यही थे, इनको ड्राई नहीं किया था इस वजह से। अभी चलते हैं नीचे, तो इनको मैं ले जाती हूँ। ये सूख गई हैं व्हाट्सएप के मुँह से। अब दरवाजे को करती हूँ बंद। तो दरवाजे को मैंने बंद कर दिया है। अभी मैं नीचे चल रही हूँ। तो लाइट पहले ऑन नहीं थी इसलिए अंधेरा आ गया था। तो ये व्हाट्सएप के कपड़े सारे मैंने तय लगा के रखे हैं जो ड्राई हो चुके थे। तो अभी इन मौजू को भी रखती हूँ। तो सारे कपड़ों को मैंने तय लगा के रख दिया था, ये देखें। तो अपने तो मैं नहीं प्रेस करती, तो व्हाट्सएप के प्रेस करती हूँ, इसलिए व्हाट्सएप के बाहर पड़े हैं। तो सुबह इनको प्रेस करूँगी और फिर हैंग करूँगी। तो ये तो माशाल्लाह व्हाट्सएप के, ये देखें, ये सारे कपड़े व्हाट्सएप के प्रेस हुए हैं। और ये जो व्हाट्सएप पैंट लेके आए हैं, व्हाट्सएप कह रहे थे कि इसकी वेस्ट ज़्यादा है, तो आप चेंज करेंगे और क्या करना है। तो पहले देख के ले आते। तो कह रहे थे कि मैंने बोला है कि इतना नंबर दो, और उन्होंने ये दे दिया। तो माशाल्लाह ये गाजरें और आलू दोनों गल चुके हैं अच्छे तरीके से। अभी मैं धनिया ऐड कर दूँगी।
और ये गरम मसाला भी ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और पाँच मिनट दम पर रखूँगी। तो ये तैयार है जी हमारे आलू और गाजरों का सालन कह लें, सब्जी कह लें। तो एक हाथ में मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है, कैमरा वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से मुझे आगे मोबाइल होता है। तो इस तरह ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हिलाया नहीं जाता अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी इसकी देखें, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी है। और ये देखें गैस क्या कर रही है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही है ना। आज तो मैंने दोपहर को भी बिस्किट ही खाए थे, चाय और बिस्किट खाए थे बस, और कुछ भी नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ये है जी इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह। तो माशाल्लाह रोटी भी मैंने बना ली है। बाहर साहब 4 बजे तो लेकर आए थे सब कुछ। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं। तो अभी हम खाने लगे हैं जी खाना शाम का। तो आप भी हमारे साथ खा लें, मोस्ट वेलकम। तो बहुत ही मज़ेदार आलू और गाजर की सब्जी और साथ में मैंने दही भी ऐड किया है। आज के व्लॉग का इसी के साथ एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहे, हंस रहे, मुस्कुराते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।